Welcome to all of you, Surprise Online Learning Center. My dear students, today we are now discuss about harmful microorganisms, class 8 and subject science lesson second microorganisms, friends and foe. तो प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, मतलब कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हम किए थे कि जो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं तो कैसे क्लीन करते हैं। थोड़ा सा पिछले टॉपिक पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो कोई भी डेथ एंड डिकेइंग एनिमल जो होते हैं डेथ कर जाते हैं, वो डीके हो जाते थे ना, खत्म हो जाते हैं। कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा, ठीक है। लेकिन कुछ तो इसमें नुकसानदायक भी होते हैं ना, कुछ हमारे मित्र होते हैं, कुछ शत्रु भी होते हैं। जैसे आप सब हो ना, स्कूल में जाते हो तो कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स नहीं होते हैं ना। कुछ से हमारा फायदा होता है, कुछ से नुकसान होता है। तो ये जरूरी नहीं हमारे एनवायरमेंट में, होल एनवायरमेंट में जितने जीव पाए जाते हैं सब हमारे लिए फायदेमंद हो, कुछ उसमें से नुकसानदायक भी होते हैं। तो यहाँ हम कुछ नुकसानदायक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें अगर तो आपने पढ़ा हुआ भी है कि ऐसे जीव जो हमें किससे दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वेरी लिटिल ना, वही क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्मजीवी होते हैं। लेकिन वो हमारे शरीर में कुछ रोग भी उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। छोटे तो होते हैं, दिखते भी नहीं है, लेकिन रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। कुछ वाहक होते हैं, कुछ जीवों के द्वारा जाते हैं, कुछ डायरेक्टली जाते हैं, कुछ किसी मीडियम के द्वारा जाते हैं। तो आइए देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हार्मफुल मेनी वेज, मतलब कि बहुत सारे मामलों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन डिजीज में करते हैं, प्लांट्स में भी करते हैं और एनिमल्स में करते हैं। सच डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड पैथोजेंस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक वर्ड है क्या आपका, पैथोजन, मतलब कि उत्पन्न करने वाले जीव। अगर यहाँ एक बात करें पैथोजन, और एक होती है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है? आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया हुआ है, यूरिन टेस्ट कराया हुआ है? तो आप कहाँ जाते हैं, एक क्लिनिक होती है छोटी सी केबिन टाइप की, उसमें कुछ टेस्ट ट्यूब रखे होते हैं और इस सिरिंज होती है, कोई एक आता है लैब टाइप का होता है, लैब होता है एक तरह से। तो वहाँ आपको ब्लड निकालते हैं, ब्लड निकाल के टेस्ट करते हैं कि हाँ। और एक ध्यान दीजिएगा कि इन सब में अधिकतर जो टेस्ट पता चलता है वो कैसे चलता है, ज्यादातर टेस्ट कराए जाते हैं ना, लैब में आपका टेस्ट होता है। पैथोलॉजी में जाओगे वहां पे आपका टेस्ट होगा कि कौन सा रोग है आपके शरीर में, आपके ब्लड में। तो कहाँ से होता है? पैथोलॉजी के माध्यम से होता है, ठीक है। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, फूड स्पॉइल का काम करते हैं ना, भोजन को क्या करते हैं, स्पॉइलिंग कर देते हैं, मतलब कि कुछ प्रदूषण, पॉल्यूशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। इसमें है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन मतलब कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में, ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज कर देते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो उन्हीं की लिस्ट हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए राइट डाउन किए हुए हैं। ह्यूमन डिजीजेस और कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन। तो फर्स्टली हम यहाँ देखते हैं जो ह्यूमन डिजीजेस है कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे है ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए एंड मलेरिया, ठीक है। सेकंड में इनका क्या दिए गए, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये कॉज करते हैं, मतलब किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो क्या होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया की बात करें, वायरस की बात करें, ठीक है, प्रोटोजोन्स की बात करें, ये सब आते हैं। थर्ड है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब किस माध्यम से, किस मीडियम से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। और लास्ट है प्रिवेंशन, मतलब कि उपाय,
बचने के, सुरक्षित होने के उपाय के कौन कौन से हम ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हमारी सुरक्षा उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सके। तो आइए देखते हैं। फर्स्टली ट्यूबरकुलोसिस, इसको टीबी भी कहते हैं, ठीक है। ये किससे उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। और ट्रांसमिशन का मोड क्या होता है? एयर, हवा के माध्यम से। अगर किसी को क्या हुआ हो, टीबी हुई हो, तो वो क्या हो, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा है? बैक्टीरिया के द्वारा, इसको याद रखिएगा। और किस माध्यम से होता है? एयर के द्वारा, ठीक है। सेकेंड है, जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें, जो ये हमारी 4 डिजीजेस है, वायरस, ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया के, इनके जो प्रिवेंशन के तरीके हैं एक ही हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। प्रिवेंशन के जो तरीका है एक ही है। तो फर्स्टली हम डिजीजेस की बात करते हैं। सेकंड है मीजल्स, जिसको हम खसरा कहते हैं। खुजली होने लगती, बहुत ज्यादा खुजली होती शरीर में, तो वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु क्या होते हैं? एसेलुलर होते हैं, एब्सेंट ऑफ सेल, मतलब कोशिका नहीं होती उनमें, कोशिका अनुपस्थित होती है। वो भी किसके द्वारा होते हैं? एयर के द्वारा होते हैं, एयरबॉर्न डिजीज, ठीक है। किसके द्वारा? एयरबॉर्न डिजीज, ठीक है। एयरबॉर्न डिजीज हो गई आपकी। और नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बड़ी माता, छोटी माता, बड़ी माता के नाम से जानते हैं ना। चेचक, तो चेचक में क्या होता है? ये भी वायरस के द्वारा होता है। इसमें छुआछूत की बहुत, देखिए कि इसको धर्म से जोड़ दिया, रिलीजियस पर्पस से देखें अगर, तो उसमें क्या बहुत साफ सफाई होती है, नीम की पत्ती से उसका उपचार वगैरह किया जाता है। तो एयर और कांटेक्ट, हवा के द्वारा भी हो सकता है, और अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गए तो उसके द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट है पोलियो, इसमें फर्स्ट का जो पोलियो भी वायरस से होता है, और ये एयर वाटर दोनों से क्या होता है? ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, इन सब का टीका लगता है, वैक्सीनेशन होता है। कब? जब बच्चा पैदा होता है। कुछ टीके 1 महीने बाद लगते, कुछ 6 महीने बाद लगते, कुछ 9 महीने बाद लगते, कुछ 1 साल बाद लगते, कुछ 1.5 साल बाद लगते। जैसे जैसे बच्चे का सही डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे लगते हैं। अब प्रिवेंशन की बात करें, कीप द पेशेंट कंप्लीट आइसोलेशन, हमेशा मरीज को जो है कंप्लीट आइसोलेशन में रखना, मतलब सबसे अलग, वहां पे कोई आया जाए ना बहुत ज्यादा। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे, मतलब कि जो उनके हित मित्रनाथ रिश्तेदार घर के लोग हों, सब क्या करें? दूर ही रहें उनसे, तो ज्यादा फायदा है। नजदीक आओगे तो क्या होगा? डिजीज कॉज कर जाएगी, फालतू में परेशान होगे, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन टू बी गिवन सुटेबल एज। अब देखिए सुटेबल एज का ध्यान दीजिए, मतलब एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित उम्र में क्या किया जाए? वैक्सीनेशन उनको दी जाए, टीका किया जाए, ठीक है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे, आपने आप मम्मी से पूछिए तो बताएंगे कि कैसे कैसे टीका होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका, ये है कॉलरा और टाइफाइड। ये दोनों बैक्टीरियल क्या है? डिजीजेज हैं, जीवाणु द्वारा रोग होते हैं, संक्रमण होते हैं, और ये वाटर के द्वारा होता है। ध्यान देना, पानी को क्या करना है? हमेशा बॉयल करके पीना चाहिए पानी को, किसी का जूठा नहीं पीना चाहिए, ये सब का ध्यान देना चाहिए। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट, मतलब साफ सफाई बहुत होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। कंज्यूम प्रॉपरली गुड फूड, और हमेशा अच्छा भोजन करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि स्पॉइलेड भोजन कर लिए, खुला हुआ भोजन कर लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस, लीवर संबंधी रोग है ये, ठीक है। ये भी वायरस के द्वारा होता है, वायरस की वजह से होता है। और ये वाटर, पानी, अगर पानी गंदा है, गंदा पानी पी लिया आप, या कंटामिनेटेड वाटर, प्रदूषित पानी पी लिए, तो ये ये संभावना होने की रहती है, हेपेटाइटिस आपको हो सकता है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन, मतलब कि क्या करना चाहिए आपको? उबले हुए पानी पीने चाहिए। और वैक्सीनेशन मतलब इसका भी टीका लगता है हेपेटाइटिस का, ठीक है, छोटे बच्चों में। क्योंकि छोटे बच्चों में इसलिए लगता है जिससे कि इन सभी रोगों के प्रति उनके अंदर क्या बन जाए? एंटीबॉडी बन जाए, जिससे कि भविष्य में उन्हें ये रोग ना हो, ठीक। लास्ट है आपका मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोवन से होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
किसके द्वारा होता है? मॉस्किटो। मॉस्किटो की लार में प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, मच्छर की लार में क्या होते हैं? प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? मलेरिया रोग को पैदा करते हैं, कॉज करते हैं। और इसके लिए क्या करना है? यूज मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो सॉरी यूज मॉस्किटो नेट, मतलब कि मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। आसपास जो पॉन्ड्स होते हैं और छोटे गड्ढे होते हैं वहां पे पानी जो है नहीं डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, वाटर डिपोजिशन नहीं होना चाहिए। साफ सफाई रखनी चाहिए, ठीक, मच्छरों से बचने के लिए। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है, जिसमें आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा क्या कौन कौन से डिजीजेस कॉज किए जाते हैं। तो ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई समस्या होगी, हाँ एक चीज और राइट डाउन करके याद कर लीजिएगा, कौन सा रोग किस वजह से होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब कि किसी जीव में किस माध्यम से ये रोग जाता है। ठीक, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, मतलब कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पे डिजीज कॉज करेंगे? एनिमल में। इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।